हे नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हमारे पास सिचुएशन आता है कि हम बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। सपोज आप आराम से आपके सोसाइटी के नवरात्रि फंक्शन के लिए बैठे हो। अचानक माइक में आपको बोला, हे अमित, कम ऑन टू द स्टेज एंड शेयर सम ऑफ द वर्ड विद अस। या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप मान लीजिए कॉलेज का या फिर कंपनी का कोई एनुअल गेट टुगेदर में आराम से बैठे हैं। अचानक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जनरल मैनेजर स्टेज से बोला, नाउ इन बिटवीन अस heartily welcome Mr. Amit. He will share some of his insights. ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। आपको ऐसा ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा जो आपको टेस्ट करेगा, जो आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जिसमें आपको परफॉर्म करना ही करना है, आपको बोलना ही बोलना है, भागने का कोई मौका ही नहीं है। तब मन में सिर्फ यही ख्याल आता है, अरे यार, मैं तो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हुआ था, किधर आके फंस गया मैं, क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ तो तैयारी ही नहीं किया था। मगर कुछ बोलना तो है, बोलूं तो क्या बोलूं। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है तो ये सिचुएशन को बचने के लिए मेरे पास एक वंडरफुल फ्रेमवर्क है। उसका नाम है PPIT, फॉर्मूला और फ्रेमवर्क। मगर उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं हमारा पुराना माइथोलॉजिकल एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप सबको पता है महाभारत ने कौन लिखा था? महाभारत लिखा था गणेश जी ने और बोला था वेद व्यास ने। तो वेद व्यास को एक ऐसा राइटर चाहिए था, एक ऐसा लेखक चाहिए था जो महाभारत को अच्छे तरीके से लिख सकता था। तो इसलिए इन्होंने गणेश जी के पास जाके ये अर्जी लेके बताया। मगर गणेश जी भी एक ऐसा शर्त दिया था कि मैं एक बार अगर रुक गया लिखते लिखते तो मैं आगे नहीं लिखने वाला हूँ। मगर वेदव्यास तो वेदव्यास थे, उसने भी एक शर्त रखा है, बोला ओके, नो प्रॉब्लम, चैलेंज एक्सेप्टेड। मगर आपको भी जो मैं श्लोक बोला वो समझना है, फिर लिखना है। जब तक नहीं समझे तब तक दूसरा श्लोक मैं बताऊंगा नहीं। तो इसी तरीके से वेदव्यास जी ने एक एक श्लोक बोलता गया महाभारत का, और गणेश जी लिखता गया, सोचता गया, लिखता गया, सोचता गया, लिखता गया। और वेदव्यास जी भी जितना टाइम पे गणेश जी सोचते थे उसी टाइम पे अगला श्लोक मन में फ्रेम कर लेते थे। नाउ ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जब आप पहली बार कोई पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो या फिर आपको अचानक स्टेज पे बुला ले गया कुछ बोलने के लिए, तो आपको एक ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसके लिए जैसे क्रिकेट में होता है कि आके कुछ टाइम हम क्रीज में बिताते हैं, तो जैसे जैसे हमारा हाथ सेट हो जाता है तब छक्का मारना, चार मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर पिच में आके थोड़ा टाइम बिताया और उसके साथ एडजस्ट हो गया
देन गेम इज़ योर्स। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, जिसका नाम है PPIT। तो पहला क्या है? पीपल। आपको किसने इनवाइट किया? तो जिसने इनवाइट किया या फिर जो होस्ट है इस प्रोग्राम का, उसी के बारे में दो चार ग्रेटिट्यूड या दो चार थैंक्स गिविंग बात आप बता दीजिए। और वो बोलने के बाद सामने जो गेस्ट है, सामने जो ऑडियंस है, उसके बारे में भी बता दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। हे कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर, थैंक यू सो मच। So today I'm very much excited to be here. So first of all, I would like to thank our host Mr. Haritosh for giving me such an opportunity to speak in front of you. And I also express my gratitude and greetings to all of you, though you are extremely busy, but in your busy schedule you are able to manage time to grow yourself and to invest some valuable time with you. So a big round of applause to all of you. तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट पार्ट। नाउ आते हैं सेकेंड पार्ट, डबल पी, PPIT। तो सेकेंड पी का क्या मतलब है? सेकेंड पी का मतलब है प्लेस। आप जिधर भी डिलीवरी स्पीच कर रहे हो, ये हो सकता है आपका कॉलेज का फंक्शन, ये हो सकता है आपका कंपनी का ट्रेनिंग हॉल, या हो सकता है कोई एक ऐसा रिसोर्ट में जिधर कंपनी आपको घुमाने के लिए लेके गया एनुअल गेट टुगेदर में, या कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका सोसाइटी का वो जगह है जिधर आप नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी में आप ऐसे बता सकते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज ये सोसाइटी में आप लोगों के साथ ये नवरात्रि बिताते हुए। द एनवायरनमेंट, द लाइटिंग, द डेकोरेशंस इज अमेजिंग। तो ये हो गया प्लेस के बारे में आप बताएं। नाउ थर्ड है आई फॉर इशू और टॉपिक्स और सब्जेक्ट। जिस चीज़ के बारे में आपको बोलने के लिए बोला है उसके बारे में दो चार शब्द आप बता दीजिए। तो दोस्तों ये जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या हुआ, जब आप पी दोनों यूज़ कर लिए तो आपके पास काफ़ी टाइम हो गया। और जैसे क्रिकेट में होता है कि आपको टाइम मिल गया, आपका हाथ सेट हो गया। नाउ आपके मन में भी, क्योंकि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हो ही जाएगा, पी और पी। फिर इशू के बारे में आप कुछ भी दो चार शब्द इसके बारे में बता दीजिए, या फिर आपके पास अगर नॉलेज है तो इसके बारे में आप बता दीजिए। नाउ लास्ट है टी फॉर टाइम। टाइम बोले तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके लिए भी आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम होता ही वैसे पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। नाउ इसमें क्या बोलना है, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। आप पास्ट में ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल नवरात्रि का जो शो है, कि दोस्तों लास्ट ईयर भी मैं वेस्ट बंगाल में था, उधर दुर्गा पूजा एक अलग से सेलिब्रेशन होता था, मगर फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम अटेंडिंग द नवरात्रि हियर आई फील समथिंग डिफरेंट, आई फील समथिंग एनर्जेटिक। तो आपने पास्ट के बारे में बताया, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में आप किधर थे, और प्रेजेंट के बारे में आपका प्रेजेंट सिचुएशन में आपका कैसे फीलिंग्स आ रहा है वो आप शेयर कर रहे हैं। नाउ आपको बोलना है फ्यूचर के बारे में। नाउ आई होप
that in future also you are going to celebrate the Navratri in the same passion, same energy, and maybe more, and make these festivals are big, larger, and larger than life. And I will also join with full hand, and I will put my full efforts to make this and future Navratri along with you. तो ऐसे ही अगर आप PPIST यूज़ करेंगे तो सामने वाला जो है उसको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको कोई ऐसे इंस्टेंट स्पीच देने के लिए स्टेज में बुलाता है तो आपके पास से उन लोगों का कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। आप कोई बहुत बड़ा लेवल का स्पीकर तो हो नहीं, और जो सामने वाला है उसके मन में भी वैसे बड़ा कुछ सुनने का इच्छा भी नहीं है। वो लोग तो सुनना चाहता है आपका दिल की बात, जो आप दिल से बोलना चाहते हैं। और जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है तो मैजिक होता है। आज के दिन में तो चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है, मगर दिल से दिल का जो जोड़ी वो सिर्फ ह्यूमन कर सकता है, जो आप कर सकते हो। आप ऐसा कुछ बोलिए कि दिल से दिल जो है वो जुड़ जाता है और एक मैजिक मोमेंट क्रिएट होता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत टाइम ले लिया मैंने। तो मिलते हैं अगले कुछ एपिसोड में आपके साथ।